चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्किया पहुंच गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तुर्किया पहुंचने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तुर्किया की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतर आमद। कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से कतर की क़यादत और अवाम से बिलमुशाफ़त ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़र और दीगर आला हुक्काम भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। दोहा में वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द ने रियासत कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की और अमीर वालिद के इंतकाल पर दिली ताज़ियत का इजहार भी किया। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज की फितना अल खारिज के खिलाफ इलाके में मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ज़राए के मुताबिक खारजियों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों में निशाना बनाया जा रहा है। ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान मज़ीद 3 खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 59 हो गई। मौसर कार्रवाइयों के नतीजे में खारजी दहशतगर्द अपनी कमीन गाहें छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान में मजबूरी तौर पर 117 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर NDMA और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान मानसून की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास की सदारत वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने की। चेयरमैन NDMA, DG PDMA खैबर पख्तूनख्वा और मुतालिका हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में PDMA खैबर पख्तूनख्वा ने मानसून के दौरान मुमकिना हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सूबाई तैयारियों, हंगामी मनसूबाबंदी और दस्तियाब वसाइल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। शुरका ने सैलाबी सूरत हाल, शहरी और दरियाई सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और ग्लेशियाई झीलों के फटने से पैदा होने वाले सैलाबी खतरात से निपटने के इक़दाम का जायजा लिया। अमरीकी अड्डों पर कार्रवाइयां हक दिफा में की गईं। जब तक दूसरा फरीक अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता, ईरान भी MOU पर अमल दरामद नहीं करेगा। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई कहते हैं कि ईरान को दिफा पर मुरूद इल्ज़ाम ठहराना गैर जिम्मेदाराना है। ईरान अपना हुर्मत से मुतालिक ओमान के साथ मुश्तरका तरीक़ेकार तय करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ओमान पर अमरीका के दबाव ने इन कोशिशों में रुकावट डाली है। अमरीका और ईरान के दरमियान मफाहमती यादाश्त बहरान से गुजर रही है। अमरीका मफाहमती यादाश्त की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। अमरीकी अफवाज ने ईरान के खिलाफ एक बार फिर फौजी कार्रवाई शुरू करने का ऐलान कर दिया। आपना हुर्मस में कशीदगी उरूज पर, बंदर अब्बास में धमाके। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ नए हमले किए हैं, जिनका मकसद आपना हुर्मस में तजारती और शहरी बहरी जहाज़ों को मुबैना खतरात से महफूज बनाने के लिए ईरानी सलाहियतों को महदूद करना है। बंदर अब्बास में धमाकों के बाद खित्ते में बेचैनी, नुकसान की तफसीलात ताहाल सामने न आ सकी। कुवैत और बहरीन में अमरीकी तंजीबात को निशाना बनाया, जवाबी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पासदारान इनकलाब का दावा, हमले अमरीकी फौजी कार्रवाइयों के जवाब में किए गए हैं। ईरानी हुक्काम के मुताबिक कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल हमले किए गए। ईंधन के ज़खायर, पैट्रियाट निज़ाम और रडार को निशाना बनाया गया। कार्रवाई को आंख के बदले आंख के हिकमत अमली का हिस्सा करार दिया गया है। पासदारान इनकलाब ने कहा कि आपने हुर्मस में अमरीकी सरगर्मियां जारी रही तो मज़ीद जवाब दिया जाएगा। अमरीका ईरान कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। तेल की कीमतें अचानक बढ़ गईं। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल 2% से ज़ायद महंगा हो गया। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $2.75 इजाफे के साथ $78.76 फी बैरल तक पहुंच गई। आपने हुर्मस पर खतरात, दुनिया की तवानाई मंडी में तशवीश बढ़ गई है। दुनिया के तकरीबन 20% खाम तेल की तरसील आपने हुर्मस से होती है। इस्लाम खवातीन के हुकूक वक़ार और बाइख्तियार बनाने की मजबूत बुनियाद फराहम करता है। खवातीन को बाइख्तियार बनाना सिर्फ तरक्याती ज़रूरत नहीं बल्कि इस्लामी जिम्मेदारी भी है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का नबी OIC खवातीन वजारती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान खवातीन की तालीम, डिजिटल शमूलियत और मौशी खुद मुख्तारी के लिए पुरअज़्म है। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद उनकी तरक्की की राह में बड़ी रुकावट है। OIC मुमालिक खवातीन के लिए अमली व मुश्तरका इक़दामात यकीनी बनाए। पाकिस्तान पुरम मुल्क और मेज़बानी करने वालों की धरती है। इस्लाम में खवातीन से मुतालिक हुकूक के वाज़ेह अहकामात हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का नबी इस्लामी ताउन तंजीम की वजारती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि खवातीन को बाइख्तियार बनाना एक तबके की नहीं बल्कि कौम की तरक्की है। अपनी छत और अपना घर स्कीम से शहरी मुस्तफीद हो रहे हैं। खवातीन के लिए अपना रोजगार प्रोग्राम मेरा ख्वाब है
पाकिस्तान में खवातीन के लिए माली शमूलियत, कारोबारी मौक़े की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। तालिबात को स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम जारी है। खवातीन से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब मेरे लिए एजाज़ है। खवातीन को मुआशी और समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाना वक्त का तकाजा है। नबी इस्लामी ताउन तंजीम की वजारती कॉन्फ्रेंस पर खवातीन से खिताब करते हुए शिजा फातिमा का कहना था कि खवातीन का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाना वक्त का तकाजा है। खवातीन का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। खवातीन को कई तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं। हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इकदाम कर रही है। तालिबात को स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। खवातीन मुआशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। वफाकी आईनी अदालत ने पीर सुहावा मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने CTA और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर करते हुए हुक्म इम्तना भी खत्म कर दिया। आईनी अदालत ने कहा कि मलकियत का फैसला ट्रायल कोर्ट्स अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए बगैर करेंगी, जबकि इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज करेंगी। वफाकी आईनी अदालत ने ट्रायल कोर्ट्स को जल्द अज जल्द केसेस के फैसलों की हिदायत भी कर दी है। दौरान समाअत जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से नुकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। केस दायर करने या नजरसानी दायर करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। हमने जज्बाती फैसला नहीं करना। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का यौम शौदा कश्मीर के मौके पर पैगाम। 1971 के 22 कश्मीरी शौदा को खैराज अकीदत पेश। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की जदोजहद की मुकम्मल सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखने के आज़म का यादा। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जदोजहद के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से मशरूब है। हुकूमत सिंध की मौसर पॉलिसियों, तरक्याती मनसूबों और सरमायाकार दोस्त इक़दामात के बायस सिंध सरमायाकारी और मौशी तरक्की का अहम मरकज बन रहा है। मेगा मनसूबे रोजगार, सनत और तिजारत के नए मौके पैदा करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कराची के लिए 100 अरब रुपए से जायद के तरक्याती पैकेज पर काम जारी है। धाबजी स्पेशल इकनॉमिक जोन, S3 और मेडिकल सिटी अहम मनसूबों में शामिल है। वन विंडो सहूलत और सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से एतमाद बहाल हुआ। कलअदम इंतशारी एक्शन कमेटी के सरगनों की नई नस्ल को गुमराह करने की मज़मूम साजिश जारी। कमेटी के सरगना ने स्कूलों के मासूम बच्चों और बच्चियों को बतौर हरबा इस्तेमाल करने की तरगीब दे दी। इंतशारी कमेटी के सरगना ने कहा कि 13 जुलाई को एहतजाजी मुजाहरे में हम अपने बच्चों को स्कूलों की यूनिफॉर्म और बैग्स के साथ लेकर निकलेंगे। माहिरीन के मुताबिक इंतशारी कमेटी अब औरतों और बच्चों को बतौर शील्ड इस्तेमाल करना चाहती है। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा। मुल्की मईशत, बंदरगाहों की कारकर्दगी और कौमी इत्तेहाद की अहमियत पर जोर। जुनैद अनवार चौधरी ने कहा कि वजीर आजम और फील्ड मार्शल का विजन तरक्की याफ्ता और खुशहाल पाकिस्तान है। कौमी इत्तेहादी तरक्की और खुशहाली की जमानत है। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा कि हुकूमत और कारोबारी बिरादरी मौशी तरक्की के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। बहरी तिजारत के फरोग के लिए हुकूमती इक़दामात काबिल तहसीन है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी सामान का NOC जारी कर दिया। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तुरखम के रास्ते इमदादी सामान भेजने की इजाज़त। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2 खतूत के जरिए इमदादी सामान की तरसील की दरख्वास्त की थी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की मंजूरी से NOC जारी किया गया। पाकिस्तान ने वज़ारत तिजारत को भी बाज़ाब्ता मरासला इरसाल कर दिया। NOC के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी ट्रक तुरखम बॉर्डर पर इजाज़त के मुंतज़िर। कराची के इलाके क्लिफ्टन में बैंक के बाहर डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया, जबकि मुलजमान बैंक से निकाले गए 50 लाख रुपए में से 25 लाख लूट कर फरार हो गए। SSP साउथ महरूज अली का कहना है कि आकाश नामी नौजवान, उसके वालिद और साथी ने 3 तलवार के करीब निजी बैंक से 50 लाख रुपए निकलवाए थे। शहरी ये रकम जमा कराने के लिए बोट बेसिन के बैंक के बाहर पहुंचे तो मुलजमान ने कार पर हमला कर दिया। इस दौरान बैंक के गार्ड ने फायरिंग की तो मुलजमान ने भी जवाबी फायरिंग की, जिससे नौजवान आकाश जाँ बहक हो गया, जबकि मुलजमान 25 लाख रुपए पर मुश्तमिल रकम का एक थैला लूट कर फरार हो गया। कराची के इलाके गडाब सिटी में रवा साल की मुबैना सबसे बड़ी हाउस रॉबरी। करपलानी विलास में 8 करोड़ रुपए से जायद मालियत का सामान लूट लिया गया। 175 तोला सोना, 300 तोला चांदी, लैपटॉप और कीमती सामान लूट लिया गया।
8 मुसल्लम मुलजमान अहले खाना को यरगमाल बनाकर 3 घंटे तक वारदात करते रहे। मुलजमान जाते हुए शवाहिद मिटाने की कोशिश करते रहे। पुलिस और क्राइम सीन यूनिट ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। कैपिटल मार्केट में बड़ी डिजिटल इस्लाहत, सरमायाकारों के लिए खुशखबरी। स्टॉक मार्केट में 48% इजाफा, 1,90,000 से ज्यादा नए सरमायाकार शामिल। HCCP ने बैंक अकाउंट के जरिए डिजिटल तस्दीक का निज़ाम मुतारिफ करा दिया। अकाउंट खुलवाने का अमल तेज, आसान और कागजी कार्रवाई में नुमाया कमी। 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए माइनस ट्रेडिंग अकाउंट्स की सहूलत। डिजिटल ऑन बोर्डिंग मोबाइल ऐप से सरमायाकारी मजीद आसान बनाने की भी तैयारी। पाकिस्तान भर की सराफा मार्केट्स में सोना सस्ता हो गया। ऑल पाकिस्तान सराफा जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क भर में फी तोला सोने की कीमत 3800 रुपये कम होकर 4,29,736 रुपये हो गई है। इसी तरह 10 ग्राम सोने की कीमत 3,258 रुपये कम होकर 3,68,429 रुपये हो गई। दूसरी जानब आलमी बाजार में सोने की कीमत $38 कम होकर $4,073 फी औंस हो गई। पाकिस्तान की एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में मुसलसल दूसरी फतह। चीन के शहर हाइको में जारी एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी। ग्रुप सी के अपने दूसरे मैच में कजाकिस्तान को 0-3 से शिकस्त देकर फतह अपने नाम की। ग्रुप मरहले में मुसलसल 2 फतूहात के बाद पाकिस्तान ने क्वार्टर फाइनल के लिए अपनी जगह यकीनी बना ली है। पाकिस्तान का अगला मुकाबला मंगल को थाईलैंड से होगा।